नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भूगोल की अपनी जो क्लासेस थी आज से लगभग 2 महीने पहले शुरू हुई थी। राजस्थान का सेकंड ग्रेड का राजस्थान जीके का अपना बैच चल रहा था और राजस्थान जीके ही नहीं संपूर्ण जीके का बैच चल रहा है, जिसमें से राजस्थान भूगोल की जो है अपनी 43 क्लासें आ चुकी है। 43 क्लासेस के अंदर बढ़िया तरीके से 20-25 मिनट की 30 मिनट की क्लासेस थी, 25 से 30 मिनट एवरेज क्लासेस थी और उन 25 से 30 मिनट की क्लासेस के नोट्स बनाने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता था। क्लासेस का स्तर आप सभी को पता था। मैंने कहा था कि मैं आपको क्लासेस में हाथों हाथ याद करवाऊंगा और इस चीज का मैंने दावा किया था और वो चीज हुई है। फिर अब जो है 43 क्लासेस हुई, उसमें से अब ऐसा है कि मान लो जो पुराने विद्यार्थी है और नए विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी बताना चाहूंगा कि 43 क्लासेस जो आपने भूगोल की अभी तक प्राप्त की है, वे क्लासेस मैंने मेरी तरफ से संपूर्ण पूरा एफर्ट लगा दिया और पूरे एफर्ट के साथ में दी है। अब चाहे आप इसकी तुलना किसी से करें या ना करें, मैं नहीं कहता कि आपको इसकी तुलना करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप में एक अलग अस्तित्व रखता है, अलग होती है, उनकी उसकी पहचान अलग होती है। कभी भी किसी की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जो है अपनी अब आगे की क्लासेस कैसे चलेगी और उनके उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि 43 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जिसमें सेकंड ग्रेड का सिलेबस के अनुसार पूरा का पूरा भूगोल राजस्थान का कंप्लीट करवा दिया गया है विद ट्रिक्स। याद क्लास देखते ही जो लगातार जुड़े हुए विद्यार्थी उन्हें पता है कि क्लास जितनी हमने सर की पढ़ी है, हमारा भूगोल बिल्कुल इजी हो गया और हमें ये याद हो गया। यहां तक कि उसके सवाल मिलाते हैं तो पहले आपके जो सवाल गलत होते थे वे सभी सही होने लग गए। तो ये चीजें हैं। अब जो नए विद्यार्थी हैं उन्होंने क्लासेस देखी नहीं, उन्हें बता दूं कि एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर ही, उस पर जाकर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी 43 क्लासेस क्रम अनुसार। थंबनेल पे नंबर लगे हुए हैं, उसी क्रम में देखना, क्योंकि अपन पूरी तरीके से सिलेबस पर चले हैं। अब साथियों आगे की क्लासेस के लिए ये रहेगा। अब आज वैसे क्लास देने वाला था मैं, लेकिन आज आपको क्लास न देकर मैंने यही क्लास एक दिन आगे कर दी है। अब ये शनिवार को मिलेगी आपको क्लास, और वो क्लासेस कैसी रहेगी, अब अपनी ज्योग्राफी पूरी हो चुकी है और अब अपने रहेगी ये इतिहास की क्लासेस रहेगी। तो इतिहास और संस्कृति, वो भी कौन सा, राजस्थान इतिहास और संस्कृति की क्लासेस रहेगी। और ज्यादा तो क्या कहूं इसमें, लेकिन यह है कि आपके हिस्ट्री की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरीके से। और मेरा पूरा एफर्ट रहेगा, आपको जो भी कंफ्यूजन था वो सारा का सारा अपन यहाँ क्लासेस में सॉर्ट आउट करते हुए आगे चलेंगे। और जैसी अपनी पहले की क्लासेस रही है याद करवाते हुए, वही प्रयास मैं इसमें भी करूंगा और इसमें कुछ और एफर्ट मेरी तरफ से देने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी तक आपने देखा है कि पूरे एफर्ट के साथ में क्लासेस आई है। अपनी जो थ्योरी रही है साथियों पढ़ने की, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का और पढ़ने का वह यही है कि एक तो पहले तो सिलेबस के अनुसार, दूसरी बात कि न तो अनावश्यक पढ़े और न आवश्यक छोड़े, मतलब अनावश्यक पढ़ना भी नहीं और आवश्यक छूटे भी नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए ही क्लासेस दी थी। आप देखेंगे उसमें अनावश्यक सामग्री कुछ भी नहीं है ऐसी जो आपको एक्स्ट्रा बर्डन लगे कि ये इसमें है ही नहीं और हम पढ़ रहे हैं, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको लगे कि ये छूट गया है। अब देखो इसमें ज्योग्राफी के अंदर भूगोल की जो क्लासेस थी उसमें आपके एक तो डेयरी विकास, मुझे पता है सारे विद्यार्थी कमेंट आ रहे हैं लेकिन मुझे मेरे ध्यान में है, मुझे पता है कि ये करवाने। डेयरी विकास सिर्फ 10-15 मिनट का टॉपिक है, इसलिए उसको मैं कभी भी करवा दूंगा, उसकी चिंता छोड़ दो आप। और डेयरी विकास मतलब आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से करवा दूंगा। एक तो डेयरी विकास, एक आपके जो बजटीय रुझान थे वो, और एक आयोजना से संबंधित। और बजटीय रुझान और आयोजना का मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से करवाऊंगा। डेयरी विकास है और ये सारी, ये मतलब मैंने ये छोड़े भी वे टॉपिक है जो बिल्कुल नगण्य संभावना रहती है इनकी कि इनमें से सवाल आएंगे, इसीलिए। और ये 10-15 मिनट का है छोटा सा, कभी भी मैं पहले वे चीजें करवाना चाह रहा हूं जिसमें से बहुत सारी मार्किंग होती है और वहां से सवाल ज्यादा बनते हैं, इसलिए जो फ्लो अपना चल रहा है उसी फ्लो के अंदर ये भी अब शुरू करना जरूरी था, आवश्यक था।
तो हिस्ट्री की क्लासेस रहेगी। अब देखो इसमें अपन को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये हमेशा विद्यार्थी के लिए कंफ्यूजन रहता है कि इसमें से पढ़े क्या छोड़े क्या। खास तौर पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस होता है वह इतना मतलब सिलेक्टिव होता है, जैसे कि राजवंश दे दिए तो राजवंश पूरे नहीं आएंगे। अब मुगलों से संबंध दे दिया तो मुगलों से संबंध वाले राजा है वे ही पढ़ने हैं, बाकी पूरा राजवंश नहीं पढ़ना है। ऐसे नहीं कि अपने उत्पत्ति से लेकर उत्थान पतन तक पढ़ रहे हैं, वो चीजें नहीं करनी है। तो वो कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, वो सारा आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अपनी जो क्लासेस रहेगी पूर्णतया सिलेबस पर आधारित ही रहेगी, जैसे ज्योग्राफी की रही थी वैसे आगे इसमें रहेगी। अब कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर ज्योग्राफी में तो बहुत सारी ट्रिक्स दी आपने, क्या हिस्ट्री में भी ट्रिक्स होती है? बिल्कुल होती है, वो आपको कल की क्लास जब आएगी शनिवार को देख लेना, पता चल जाएगा। कल सभ्यताओं से शुरू करेंगे अपन। यदि याद नहीं हो जाए कालीबंगा आपको क्लास में ही तो कमेंट करके बता देना। देखो ज्यादा नहीं कहता हूं मैं, लेकिन क्लासेस आप देखते हो और आपके कमेंट जो है सिर्फ मैं नहीं, मेरी टीम नहीं, पूरा राजस्थान पढ़ता है। और उन्हें पता है कि जब आप इतने बढ़िया प्रतिक्रियाएं देते हैं तो उन्हें पता है कि विद्यार्थी कितना प्रेम रखते हैं और विद्यार्थी के प्रति हम कितना समर्पण रखते हैं, यह भी चीज साबित हो जाती है। तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इस चीज की चिंता आप छोड़ देना। अपनी जो क्लासेस रहेगी हिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा भी कंसेप्ट पूरा का पूरा, साथ ही नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ही अपन चलेंगे। मैं पहले आपको समझा दूंगा, उसके बाद में भले ही मुझे समय ज्यादा लगे लेकिन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही अपन चलेंगे। इससे क्या होगा, आपके साथ साथ में नोट्स बनते रहे। सिर्फ मैं समझा दूं, मेरी विद्वता तो मैं साबित कर दूं, पूरा बोर्ड भर दूं मैं, और आपके नोट्स नहीं बन पाए सही तरीके से, तो फिर वो पढ़ाना भी क्या पढ़ाना। फिर वो आपने क्लास देखी है और आपको जब नोट्स उनके बन नहीं पाए तो वो देखो, हर विद्यार्थी तो जरूरी नहीं, जैसे हमने बुक निकाली है, सौभाग्य था मेरा कि बुक लिखने का इरादा बना और इतनी बढ़िया टीम बनी, जो टीम वर्क के कारण ही ये बुक पब्लिश हो पाई है। और बढ़िया से हमने जो एफर्ट दिया था उसी एफर्ट का ही नतीजा है कि अब जैसे कई विद्यार्थी कह रहे हैं ना कि सर हमारे यहाँ तो बुक पहुंची नहीं, हमारे यहाँ ऐसे, बुक जैसे पहुंची है ना वहां भी यही कंडीशन है, बुक पहुंचते ही मतलब निकल गई। ईश्वर की कृपा है और आप सभी का प्रेम है जो इतनी प्रतिक्रिया मिली है। बुक सेलर के पास विद्यार्थी जाता है, बुक सेलर कहता है कि हमने एक दिन में 40 गाइड पहली बार बेची है, एक ही गाइड जो 40 या 50 बिक गई एक दिन के अंदर, वो भी जब एग्जाम आसपास नहीं है तब। तो ये आप लोगों का प्रेम है और हम लोगों का समर्पण भी रहा जो इतनी प्रतिक्रिया मिली। अब ऐसा है कि स्टॉक के पीछे ही कमी होगी। प्रकाशक महोदय से बात की मैंने तो प्रकाशक महोदय ने कहा कि सर क्या करें, स्टॉक की कमी बैठ गई और इधर शादियों की सीजन ठहरी तो स्टाफ भी इधर उधर हो रखा है। तो अपन कोशिश पूरी कर रहे हैं कि सही तरीके से सप्लाई पहुंचा पाए, लेकिन जो है थोड़ा सा इसमें विद्यार्थियों को जो है करना पड़ेगा अपने साथ में एडजस्टमेंट। और जो ऑनलाइन लिंक का कह रहे थे उसका भी कारण यही, ऑनलाइन लिंक डाल देंगे हम, लेकिन एक बार वो सप्लाई पूरी तरीके से सुचारू हो जाए ना, उसके बाद में जितनी उम्मीद नहीं थी उससे अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा ये हुआ। अब मैं ये कह रहा था कि जैसे बुक्स जो है जैसे कई विद्यार्थियों के पास में ले रहे हैं या किसी ने ले रखी है तो वो नहीं भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी बुक्स पढ़ के ही आपका सिलेक्शन होगा। आप जो भी बुक पढ़ते हैं उसको बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई भी बुक खराब नहीं होती, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ो। हो सकता है कि जिसने किसी ने थ्योरी टाइप ज्यादा दी है तो उसमें से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो आपको देखना होता है कि इसमें से कैसे क्या करना है। तो इसमें यह है साथियों कि नोट्स मेकिंग पैटर्न इसलिए चलना पड़ता है कि कई विद्यार्थियों के पास में बुक्स नहीं होती, तो उनके पास में वो इतने मतलब अच्छी तरीके से बेहतरीन नोट्स बन जाते हैं कि उन नोट्स की वजह से भी उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती और वो दूसरों से पिछड़ते नहीं है। तो हमें सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जरूरी नहीं कि मेरे काफी विद्यार्थियों ने बुक ले ली तो मैं अब जो जिनके पास में बुक नहीं है उन्हें इग्नोर कर दूं, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी की उम्मीदें बराबर है, मेरे लिए सभी समान है। तो ये चीजें सब जो है साथ साथ लेकर चलनी पड़ती है। अब अगली बात जो है सेकंड पेपर से संबंधित, सेकंड पेपर के बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे सर एसएसटी के सेकंड पेपर की रणनीति बताओ, कोई साइंस का कह रहा है। तो एक काम करेंगे संडे को, क्योंकि संडे को अपनी क्लास आती नहीं है, सोम से शुक्रवार तक वैसे क्लास रहती है और सैटरडे और संडे में आपके सवालों के जवाब और आपकी जो क्यूरीज होती है उन पर वीडियो बनाता हूं। तो सैटरडे को इस बार तो क्लास मिल रही है आपको, क्योंकि फ्राइडे को मैंने ये वीडियो दे दिया। तो अब जो है संडे को मैं कोशिश करूंगा कि एक सेकंड पेपर की रणनीति आपको साझा करूं और उसके बाद में अपन कोशिश करेंगे जैसे जैसे मेरा टाइम सेट होता है मैं एक एक सब्जेक्ट की बढ़िया मतलब जो
टॉपर सिलेक्ट हो रखे हैं एग्जाम के अंदर, उनसे कांटेक्ट करके एक एक सब्जेक्ट की आपको बुक लिस्ट के साथ में रणनीति बताने का प्रयास करूंगा। देखो जल्दबाजी न करें, वैसे भी देखो जैसे क्लासेस में आपने जल्दबाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कहा था कि धैर्य बना के रखें और मैंने पूरे धैर्य के साथ ही बढ़ाया। तो आप देख सकते हो कि क्लासेस की गुणवत्ता कैसी है। आप जब यदि कोई टेस्ट सीरीज या कोई भी सवाल मिलाते हैं तब आपको लगता है कि हाँ सर वास्तव में हमारे सवाल बैठ रहे हैं। तो गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। मैं इस चीज को ध्यान में रख के फटाफट बैच निबेड़ दूं और टोरा मार दूं फटाफट, मतलब वो कहते हैं ना घास काट दी फटाफट। तो ये जब किया जाता है तब मुझे एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा वैकेंसी आने तक 4 बैच लेने, तब तो मैं ये करूंगा। मुझे बैच का मतलब लेने का कोई मतलब नहीं, मैं एक बैच पढ़ा रहा हूं वही पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा और उसके लिए विद्यार्थियों को आर्थिक भार कुछ भी नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं बिल्कुल ही, ठीक है। क्योंकि अपनी क्लासेस के लिए कोई भी शुल्क नहीं है साथियों, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर ही बनी हुई है और पूरा बैच आपको मैं यूट्यूब पर ही दूंगा। कभी क्लासेस के लिए आपको मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरे इस ऐप पर आप आओ और इस पर क्लासेस देखना हो, ये कभी भी नहीं कहूंगा आपको। तो बढ़िया आराम से आनंद उठाओ क्लासेस का, और ये है कि धैर्य बनाकर रखें। अभी विज्ञप्ति आई नहीं है, विज्ञप्ति आएगी, मुझे पता है कब स्पीड बूस्ट करनी है वो भी कर दी जाएगी। अभी तो आप बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना आपका, बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़े। अब आगे बात करनी है साथियों कि आपको क्या करना है। अब ध्यान से सुनना, अब आपको इसमें क्या क्या करना है, एक एक चीज मैंने यहाँ लिख रखी है और उसके अनुसार बताऊंगा। वे विद्यार्थी जो अभी तक पीछे रह गए किसी कारणवश, किसी के घर में कोई बीमार था, किसी के कोई शादी थी, किसी के कुछ कारण हुआ, किसी कारणवश पीछे रह गए, वे ये करें कि फटाफट क्लासेस कवर करें पिछली भूगोल की सारी, उन्हें नोट्स में तब्दील करें। भले एक बार अभी नहीं पढ़ पा रहे तो बाद में भी पढ़ लोगे, एक बार क्लास देख लोगे, नोट्स बना लोगे, 2 बार तो वही हो गया। तो नोट्स में तब्दील कर दें उन्हें फटाफट। फटाफट का मतलब ये नहीं कि स्किप करके, क्योंकि हर सेकंड हर मिनट पे मैं कुछ ना कुछ जानकारी दी है। जरूरी नहीं कि बोर्ड पर लिखी कई चीजें मुंह से बोल के भी बताई है ऐसी जो आपके लिए आवश्यक हो जाए। तो फटाफट एक बार यानी कि क्लासेस जो है वो पूरी करें, नोट्स में तब्दील करें। उसके बाद में आप कोशिश करें कि साथ साथ चलें। साथ साथ में क्या होता है कि फ्लो में जैसे कोई गलती रह भी गई क्लास में तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसे संशोधित खुद करवा देता हूं कि इसमें भैया मैंने ये बोल दिया था और ये चीज थी इसके अंदर। तो साथ साथ चलोगे तो वो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। नहीं तो फिर बाद में फिर वो कमेंट कर करके बार बार कहना पड़ता है और हजारों कमेंट आते हैं, तो हो सकता है कि कभी उन कमेंट पे हमारी नजर नहीं भी पड़े तो वो रह जाएगा। तो इस चीज को आपको एक तो ये चीज करनी है। दूसरी क्या करनी है कि आप साथ में कोई ना कोई बुक रखें। जरूरी नहीं है कि हमने जो बुक पब्लिश की है वही हो, देखो हो जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा मैं कभी भी बाध्य नहीं करूंगा कि वही होनी चाहिए। हालांकि हमने बेहतरीन देने की कोशिश की है, बहुत अच्छा प्रयास हमारा रहा है, लेकिन आपके पास में कोई भी है उसको साथ में रखें बुक। तो उससे क्या होगा कि एक क्लास और उसमें फिर बुक से पढ़ोगे तो 2 चीजें हो जाएगी, कहीं कुछ गलती है या कहीं कुछ कम मैटर है ज्यादा मैटर है तो वो पूरा दोनों का समायोजन हो जाएगा और वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, वो टॉपिक पूरा बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। तो ये चीज करें कि साथ में एक बुक पास में रखना, कोई भी बुक है वो चाहे चलेगी। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि करंट अफेयर्स के लिए साथी कुछ पूछ रहे थे, तो करंट अफेयर्स के लिए ऐसा है कि डेली जैसे अखबार पढ़ना या ये जरूरी नहीं है। मैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए इसे जरूरी नहीं मानता। आपको करना क्या है, अंत में जब एग्जाम आता है तब वार्षिकांक बहुत बढ़िया निकालते हैं पब्लिकेशन, तो वार्षिकांक आप जब अच्छे आते हैं तब अंत में आते हैं तो उससे जस्ट पहले आपके वार्षिकांक आता है पूरा अपडेटेड, तो उस वार्षिकांक पे आपको उस समय विशेष जोर देना होता है। इसके अलावा आप क्या करें, रोज जरूरी नहीं है आप रोज करंट देखें, आप करें क्या कि मासिक और द्विमासिक जो करंट की पत्रिकाएं आती है समसामयिकी की, उन्हें एक बार जो है वो 2-3 दिन लगते हैं अपन को पढ़ने में, 4 दिन लगते हैं, यूं समझ लो कि महीने में एक बार आई, तो उन्हें जो है नजरों बाहर निकालते रहना, मासिक द्विमासिक जो भी आती है वो। तो साथ साथ में आपके क्या है, आप थोड़े से अपडेट रहोगे तो वो वार्षिकांक जब आएगा तो वो पूरा पूरा आपके मतलब बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो ये आपको करंट के लिए साथ में करना है। दूसरी चीज ये है कि नियमितता बनाकर रखें डेली क्लास, और डेली क्लास के साथ में डेली क्लास जो देते हैं वो नोट्स बनाती है, उसका एक बार पढ़ लिया उसको बढ़िया तरीके से, फिर जो है पिछली क्लासेस पर भी पिछली क्लासेस पे भी नजर मारते हुए चले, उन्हें याद करनी पड़ेगी आपको, वो याद होनी चाहिए। याद ऐसी होनी है कि ऑप्शन की निर्भरता नहीं रहे, कोई हमें सवाल पूछे तो हमें उससे ये ना कहना पड़े कि भैया ऑप्शन बता मैं बता दूंगा, नहीं, वो सवाल पूछे और अपना उत्तर दागना सीधा। तैयारी होती है तब मजा तब आता है, फिर आपको कोई कट ऑफ की चिंता नहीं रहेगी, फिर आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन 100% है, कोई किसी की ताकत नहीं है मेरा सिलेक्शन रोक सके। तो ये चीज आपको करनी होगी। आपको जो चीजें करनी है वो मैं बता रहा हूं, मुझे क्या करनी है वो मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब क्या करना है, साथ साथ में सेकंड पेपर भी पढ़ना है आपको, सिर्फ जीके पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा।
सेकंड पेपर पे कमांड करनी पड़ेगी। तो सेकंड पेपर जो है, अब जैसे किसी के साइंस है, किसी के मैथ्स है, किसी के क्या है अलग अलग, किसी के एसएसटी है, किसी का हिंदी है। तो सेकंड पेपर यूं है कि जब आप सेकंड पेपर पढ़ रहे हो तो यानी कि इसके अंदर आपने बीए कर रखी है, तो आपने स्नातक कर रखी, तो आपको आपके सब्जेक्ट की जानकारी है। ठीक है, हर चीज जरूरी नहीं है कि गुरुजी बताएंगे वही करनी पड़ेगी, आपको आपके सब्जेक्ट की जानकारी है। तो अभी जैसे गाइड का लोग पूछ रहे, तो गाइडें जो है उन पे काम चल रहा है। ठीक है, अभी कोई प्रकाशित होकर इतनी ज्यादा आई नहीं है, काम चल रहा है। और जो बुक है, तो बुक देखो स्कूलों में चलती है, वो आपके एनसीईआरटी वाली, वो आपको पढ़नी चाहिए साथ में। अभी पढ़ने का बढ़िया टाइम है ये। इसके अलावा कॉलेज में जो चलती है वो भी आप देख सकते हो। उसमें से आपको करना ये होगा कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उन्हें ही पढ़ना है, सिलेबस के अतिरिक्त आपको अभी नहीं पढ़ना है, सिलेबस पूरा कवर करना है। तो ये सेकंड पेपर आपको साथ साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज कि अभी आप ये कोशिश करें कि आपकी जो नियमितता है, पढ़ने की जो नियमितता है, दिन में जितनी भी टाइम पढ़ते हो, एक फिक्स आपका जो शेड्यूल वो बन जाए, आपकी नियमितता बन जाए, आपका सीटिंग पावर जो है धीरे 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 बढ़ने लगे, ताकि जब विज्ञप्ति आए तो आप यदि चाहो कि मैं 12 से 14 घंटे पढ़ूं, तब भी आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हो, आप आराम से स्टडी कर सको। तो ये चीज आपको साथ में करनी पड़ेगी। अभी से देखो पढ़ना पड़ेगा। ये शांति काल है, ये शांति काल सोने के लिए नहीं है, ये शांति काल मेहनत करने के लिए। आप कहते हो ना सफलता, उसकी सफलता ने धूम मचा दी, तो वो धूम जब मचाई जब उसने शांति काल में भोग दिया है। आप खुद शादियों में घूमते फिर रहे हो या इधर, फिर सोच रहे हो कि क्लासेस आधे आधे घंटे की तो आती है सर की, देख लेंगे कभी एक दिन में, हम तो 6-7 क्लास देख सकते हैं। ये फिर देखोगे कैसे, या तो स्किप करके देखोगे फिर, या ऐसे, फिर वो समझ में नहीं आएगी। दिमाग में ये रहेगा कि कैसे जल्दी कवर करें। तो साथ साथ में जो चल रहा है ना, उससे डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और उसका फायदा उसके रिजल्ट के समय पता चलेगा। तो कोशिश ये करना कि नियमितता बनाकर रखो और साथ साथ में चलते रहना। दूसरी चीज कि कई विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर कोचिंग जरूरी है क्या, हमने कभी कोचिंग नहीं की, या कभी कोचिंग की है तो वापस जरूरी है क्या, ये वो। तो देखो साथियों, ऐसा है कि कोचिंग जरूरी है यदि कोई कहता है तो ये मैं नहीं मानता इस चीज को। इसलिए नहीं मानता क्योंकि कोचिंग है, चाहे मैं क्लासेस दे रहा हूं, चाहे कोई जो भी है, वे सभी एक तरह का मार्गदर्शन है। कोचिंग आपको माहौल देता है पढ़ने का, लेकिन कोचिंग आपको घोल के पिलाएगा नहीं। आप ये कह दो कि मैंने इस कोचिंग में 8,000 फीस भरी, या 10,000 भरी, या 5,000 भरी, और इस कोचिंग में से सवाल नहीं आए, बाद में देखने को मिलता है सवाल नहीं आए, ये आए वो आए, ये चीजें, ये क्या होता है, एक तरह का कुसंयोजन होता है। वो कोचिंग वाले ने तो उसका काम कर दिया, उसने पढ़ा दिया, उसने आपको माहौल दे दिया। अब उस माहौल को आपने कितना बुनाया है, उस जो चीज आपको मिली है, वो मार्गदर्शन मिला, उसमें आपने और अपना एफर्ट कितना डाला, वो काम आता है वहां। बाद में फिर एक्सक्यूजेस के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता अपने पास में। तो कोचिंग क्या है, माहौल देता है जरूर। तो आप यदि कोचिंग नहीं भी करते फिर भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो सिलेक्शन तब होगा जब आपकी नियमितता है, रेगुलरिटी है आपकी, और आपका समर्पण है। तो कोचिंग नहीं भी करते, लेकिन यदि घर पे पढ़ाई नहीं होती है, आपसे कोई ना कोई डिस्टरबेंस होता है, तो आपको करना यह है कि आप कोई ना कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या कोई रूम लेकर भी तैयारी करते हैं तो भी बढ़िया है। पार्टनर जो है रूम में ज्यादा मत रखना, 2 है तो ठीक है, और 3 यदि इस शर्त पे रहते हैं कि बातें नहीं करेंगे तब तक ठीक है, लेकिन 3 से चौथा हो गया, 2 से 3 होते ही बातें होती है वैसे, और 3 से चौथे होते तो फिर मतलब ही कौन है, बस गांव री पंचायत ही हाल है वो, है ना, वो रूम नहीं रहे, बस वो गांव रो चौटो बन जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 पार्टनर हो, बढ़िया तैयारी होगी। उनकी कोशिश ये काम करें 2 ही रहे, 2 में अच्छी तैयारी होती है, डिस्कशन भी हो जाता है, माहौल भी बन जाता है, एक दूसरे को देख के पढ़ भी लेते हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले तो बढ़िया है, लाइब्रेरी भी आपको नियमितता देगी। पैसे भरोगे 500-700 जितने भी, आपको पता है मेरे पैसे भरे हुए हैं, जाना ही पड़ेगा। देखोगे वहां जाके सब पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ने की इच्छा होगी। तो ये चीज आपको मतलब एक माहौल देता है। क्लासेस और कोचिंग सारे मार्गदर्शन है। आप कभी भी ये भरोसे मत रहना कि किसी के ऊपर 100% डिपेंड मत रहना। मैं तो ये भी कहूंगा मेरी क्लासेस पे भी अब 100% डिपेंड रहते हो तो काम नहीं आएगा, आपको अपना एफर्ट तो देना ही पड़ेगा। जो चीज कहता हूं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, चाहे मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जब जैसे जैसे पढ़ते हैं तो उसके बाद में ये चीज हमारे कितनी कवर हो गई, हमें कितनी याद है, उसका आकलन करना जरूरी होता है, हमें और कितनी जरूरत है। तो उसके लिए जरूरी होता है अभ्यास। अभ्यास कैसे, जिस पैटर्न पे सवाल आते हैं उसी पैटर्न पे अभ्यास होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं तो ऑब्जेक्टिव अभ्यास होता है। इसमें आप डिस्कशन के जरिए भी अपना आकलन कर सकते हो, और डिस्कशन बहुत बढ़िया हथियार रहता है इस समय शांति काल में। ठीक है, बहुत बढ़िया डिस्कशन, मतलब आपके वो ज्ञान को स्थायी कर देता है। अभ्यास के लिए ऐसा है कि हम
हमारे पास भी मैसेज आए और हम इसमें निरंतर प्रयासरत है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो बन रही है साथियों। अभी जो है हमारा काम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पे भी चल रहा है और एक संपूर्ण जो सिलेबस पे होता है उस पे भी चल रहा है। संपूर्ण सिलेबस वाले पेपर जो है अपन बाद में करवाएंगे और पहले जो है अपन ये करवाएंगे कि अभ्यास। अभ्यास में क्या है कि प्रश्न सीमा कुछ भी नहीं। प्रश्न सीमा क्यों अभ्यास में होती नहीं। अभ्यास में यदि मैं कह दूं कि आपको कि मैं 30 या 40 या 50 प्रश्न दूंगा, तो 30 40 या 50 प्रश्न मैं दे तो दूंगा, लेकिन वो मेरे दिमाग में यही रहेगा कि मैंने 30 प्रश्न का बोला तो 30 प्रश्न है। अब उसमें मान लो कि कोई बढ़िया प्रश्न भी मिल गए 2-4, तो फिर मैं उसको उनमें नहीं डाल पाऊंगा। तो इसलिए मैं प्रश्नों की कोई भी उसमें लिमिट रखूंगा ही नहीं। प्रश्न जो है हो सकता है किसी में 30 हो, किसी में 60 हो, किसी में 70 हो, तो वो जो है प्रश्न जितने बनते हैं, जिस तरीके से बनते हैं, उस आधार पे ही टेस्ट सीरीज करवाने का इरादा है। और बढ़िया मतलब इतनी शानदार प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप कहोगे कि वास्तव में सर मजा आ गया। वो एक YouTube पे बहुत चलता है, YouTube पे और ये रील्स में, वाह बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, ये बहुत चल रहा है आजकल, है ना। तो वास्तव में आपको लगेगा कि वाह सर जी मौज कर दी। ये चीज है, देखो एफर्ट है, ईश्वर की कृपा रही तो जैसा जैसा सोचा यदि वैसा हुआ तो देखेंगे लोग भी कि वास्तव में सिलेक्शन दिए हैं और कितनी बढ़िया तरीके से दिए हैं। तो ये चीजें साथियों, ये आपको जो करनी है चीजें वो बता दी। अब बता दूं कि क्लास का जो टाइमिंग है, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन्हें विशेष तौर पर बता दूं, वैसे सभी को ध्यान है, अपनी क्लासेस लाइव नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी क्लासेस लाइव नहीं होती। लाइव नहीं होने का कारण एक ये है क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, बातें बहुत ज्यादा होती है और जो काम की चीजें वो कम निकल के आ पाती है। तो अपनी क्लास जो है वो अपलोड होती है, LOAD होता है ना, LOAD, अपलोड होती है। और अपलोड होती है ये दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे अपलोड होती है। फिक्स है, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे आपको क्लास मिलती है और उस क्लास को जो है बढ़िया तरीके से देखकर नोट्स बना देना। इतनी अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते हुए आपके ये जीके तैयार हो जाएगा कि राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे दोगे ना तो आप मुझे याद जरूर करोगे। तो ये बात है। अब देख लेना, ये अपलोड इस समय होती, बता दिया सभी को, दोपहर 12 बजे सोम से शुक्र। शनि रवि को जो है मैं स्टूडेंट्स की क्यूरी पर ही वीडियो बनाता हूं या उन्हें जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज पे वीडियो बनाता हूं। टाइमिंग ये है, क्लासेस 25 से 30 से 35 मिनट की रहती है, न तो इनसे कम होती है ना इनसे ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें हैं साथियों। अब ये वाला जो बैच है लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी जो है, हालांकि सब्सक्राइबर तो 94,000 है, लेकिन 2.5 लाख विद्यार्थी क्लासेस का फायदा उठा रहे हैं। जो पहली क्लास अपन ने डाली थी उस पर 2.5 लाख से भी अधिक विद्यार्थी देख चुके हैं और निरंतर जो है विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और देखकर अपनी तैयारी सुदृढ़ कर रहे हैं। तो अब कहते हैं ना, मत चूके चौहान, मैं कहता हूं मत चूके होनहार। जो होनहार है वो तो चूकना ही मत, क्योंकि ऐसे मौके बार बार मिलेंगे नहीं और इतना समय बार बार मिलेगा नहीं। फिर तो वही है, भगदड़ मच जाएगी विज्ञप्ति आने के बाद, फिर तो आप भी उनके बराबर ही हो जाओगे। तो आपको उस भगदड़ से आगे निकल जाना है। जब भगदड़ पीछे मचेगी ना, आप बढ़िया और आगे निकल जाओगे शांति से। ये चीज करनी है साथियों, मैंने मेरी तरफ से पूरा बता दिया। अब आज ये क्लास नहीं आई है, ये क्लास कल आएगी और शनिवार को आपको देख लेना इतिहास की, कि सर इतिहास कैसे पढ़ाते। लोगों के दिमाग में ये है कि ये ज्योग्राफी ऐसे पढ़ाते, इतिहास कैसे पढ़ाते होंगे, कल्चर कैसे पढ़ाते होंगे, हिंदी कैसे पढ़ाते होंगे। हालांकि रीट में जो विद्यार्थी जुड़ते हैं उन्हें तो सब पता है, लेकिन जो रीट में नहीं जुड़ पाए और जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, कल की क्लास देख लेना। आनंद नहीं आए तो कह देना। तो मिलते हैं साथियों कल की क्लास में। कमर कस के तैयार रहें बिल्कुल पूरी तरीके से। और यदि अभी तक नियमितता नहीं थी, अब बना देना, कोई बात नहीं है, अभी तक भी देर नहीं हुई है, लेकिन अब इससे ज्यादा देर मत कर देना, क्योंकि फिर कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।